नमस्ते। आज 21 जून है और आज योग दिवस है। वैसे बहुत से लोग हैं जो पूरे साल योग करते हैं, जीते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ आज के दिन या 1-2 दिन आगे-पीछे परफेक्ट पोज़ करने के लिए अभ्यास करते हैं। वैसे आप जब करें, जैसे करें, योग ज़रूर करना चाहिए क्योंकि योग किया नहीं जाता, जिया जाता है। ये आपके लाइफ़स्टाइल का एक परमानेंट हिस्सा होना चाहिए कि सिर्फ 1 घंटा नहीं। जो आदमी 1 घंटा या डेढ़ घंटा हर रोज़ योग को देता है, तो आप देखेंगे कि उसके चलने का, उठने का, बैठने का स्टाइल अलग ही हो जाता है। वो उसी तरह से सोचता है, उसी तरह से काम करता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत साल हो गए हैं योग सीखते हुए। मैं सिखाने की बात नहीं कर रही, मैं सीखने की बात कर रही हूँ। तो योग आपको अपने स्वस्थ रहने के लिए अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते और किसी एक मोमेंट से या किसी एक काम से आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो ट्विस्टिंग उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। ट्विस्टिंग मतलब आप सिंपल ट्विस्टिंग से स्टार्ट करिए कि आप आराम से खड़े होइए, पैर फैला के हमेशा एड़ी बाहर की तरफ खोलनी चाहिए, पंजे अंदर की तरफ रखने चाहिए। उससे आपका सिक्रम फैलता है, आपके लोअर बैक को जगह मिलती है। तो आप ऐसे खड़े होइए, पैरों में ज़्यादा जगह बना सकते हैं अगर आपकी कमर में दर्द रहता है। तो आप ट्विस्टिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। लेफ्ट साइड कोई भी एक्सरसाइज हमेशा ही लेफ्ट साइड से स्टार्ट करनी चाहिए। हाथ यहाँ रखिए, आराम से जाइए। दूसरी साइड ये आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे इसमें यूज़ हो रहे हैं, आपका स्पाइन इसमें यूज़ हो रहा है और थर्ड थिंग कि आपकी किडनी पर इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो इससे अलग हमारा कोई और मैकेनिज़्म नहीं है जो किसी एक मोमेंट से एक्टिवेट होता हो। तो ट्विस्टिंग आप लेट के करिए, बैठ के करिए, खड़े होके करिए, चाहे आप जैसे करना चाहते हैं, ट्विस्टिंग को आप अपनी ज़िंदगी का रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाइए क्योंकि ये आपके स्पाइन पे काम करता है, आपके नेक रीजन पे काम करता है। मतलब जो 2 बॉडी के हमारे मेन जंक्शन है ये उन पे काम करता है। मेन जंक्शन मतलब एक हो गया हिप एरिया, दूसरा हो गया सर्वाइकल का एरिया। तो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका एक मोमेंट से अगर सही होता है तो वो है ट्विस्टिंग। अब कुछ लोग जो हैं वो आजकल देख रहे हैं कि अभी योग इंटरनेशनल खत्म हुआ है, उसमें बहुत सारे आपको पोस्टर्स दिखाई देंगे। एक मैं आपको दिखाती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर वो नहीं कर सकते तो आप ट्विस्टिंग नहीं कर सकते। ये आपको मैंने अभी सिंपल ट्विस्टिंग बताई, अब आप इसका एक एडवांस फॉर्म देखिए। हम ऐसे ही खड़े होंगे, हाथ ऊपर और नीचे और पूरा हमने ट्विस्ट किया। अब आप मेरे पैर की पोजीशन देखिए, बैक की देखिए, मैं बिल्कुल ट्विस्ट हो गई हूँ, मतलब कपड़े की तरह ऐसे हो गए हैं एंड देन कीप योर हैंड ऊपर देखिए और फिर नीचे जाइए। ये ट्विस्टिंग का बहुत ही एडवांस पोस्चर है। एक सांस ऊपर और छोड़ के फिर नीचे। ये आप तब कर सकते हैं जब आप सिंपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 अपने आप को बढ़ाते जाएंगे। अगर कोई माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना चाहता है तो पहले उसे प्लेन से ही चलने की शुरुआत करनी पड़ती है। तो आप अगर इस एक्स्ट्रा फॉरवर्ड बेंडिंग में या किसी भी ट्विस्टिंग में जाना चाहते हैं तो पहले अभ्यास अपने आप का सिंपल से स्टार्ट करिए एंड देन ऊपर की तरफ बढ़िए। सिंपल स्टार्ट करिए और उसके बाद उसे आप बहुत ज्यादा एडवांस पर ले जा सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप एडवांस करेंगे तो ही आपको फायदा होगा। अगर आप बैठ के ट्विस्टिंग कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल सीधे बैठें और आपके पैर चाहे सुखासन में हो, अर्ध पद्मासन में हो, चाहे जैसे हो, उसका भी एक तरीका होता है कि आप अपने अपने पैर बाहर की तरफ निकालें। इस पैर को ऐसे, मेरा पंजा देखिए बाहर की तरफ गया एंड देन मैंने उसे खींच के यहाँ रखा। सेकंड दूसरे को घुमाइए, उसके बाद इसे ऊपर नीचे लगाइए। अब आपकी जो है पालथी बिल्कुल सीधी लगेगी। सुखासन में बैठे हैं उसमें भी आप पैर को थोड़ा बाहर रोटेट करके जब पास में लाते हैं तो ज्यादा इजी हो जाता है। हाथ को सीधा कर रखेंगे ऐसे। अब आप मेरी अगर टी शर्ट पे भी ध्यान देंगे तो वही वही ऑर्गन्स आपके मुड़ेंगे। ये आपकी बॉडी को शेप भी देता है, वेट लूज करता है, साइज कम करता है और हर एक ऑर्गन्स आपका फंक्शन, लीवर, हार्ट, पेनक्रियास जितने भी हैं, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर चीज पर काम करती है ट्विस्टिंग। तो अब इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? हाथ हमने ऊपर उठाया, एक यहाँ रखा एंड देन बिल्कुल पीछे देखिए, बिल्कुल धीरे से आराम से पीछे की तरफ देखिए। पूरी स्पाइन आपकी सीधी है। इसे और सिंपल करना चाहते हैं, हाथ बस यहाँ तक लाइए और ये बिल्कुल सीधे, इसमें ऐसे स्लाउच नहीं करना है, ये बिल्कुल सीधे ऐसे देखना है। चाहे आप जहां जाते हैं धीरे 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 गर्दन को पीछे लेके जाइए। अब ये साइड से देखिए कि हाथ हमें अपने कहाँ रखने हैं। वही सुखासन की पोजीशन रहेगी, हाथ
एक बैक पिक रहेगा और बिल्कुल पीछे। सांस भरते हुए वापस, छोड़ते हुए साइड में। इस कंधे के ऊपर की तरफ देखेंगे। और जब आपका अभ्यास हो जाता है तब अपना हाथ आप पीछे बिल्कुल ऐसे घुमा के ले जा सकते हैं। मुट्ठी बनाइए और यहाँ से प्रेशर देके बैक को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। ये ट्विस्टिंग है, आप इजी टू इजी स्टार्ट करिए और टफ ट्विस्ट से टफ वर्जन पे आप इसके जा सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते। एज के साथ-साथ हमारे घुटनों में दर्द होना कि हम अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है क्योंकि आफ्टर 35, 45 या 40 के बीच में हम मेनोपॉज़ से गुज़रते हैं तो हमारी मसल्स की पावर वीक होने लगती है, हमारी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। तो घुटनों में दर्द रहना, उसके आस-पास में दर्द रहना एक बहुत ही कॉमन सी शिकायत है, लेकिन आप उसे कुछ अभ्यास के ज़रिए अपने घुटने को स्ट्रेंथ दे सकते हैं क्योंकि हम उनका यूज़ बहुत कम कर देते हैं। मतलब यूज़ कम कर देते हैं, यूज़ तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि वही खड़े होके ही हर काम कर रहे हैं, तो सारा ज़ोर हमारे पैरों पे, हमारे घुटनों पर ही रहता है। लेकिन हम उस मसल को रिलैक्स नहीं करते हैं अपनी मर्ज़ी से कि उसको स्ट्रेंथ कैसे करें या उसकी पावर कैसे बढ़ाएँ खड़े होने की या उसमें वेट बाँध के कैसे करें क्योंकि अगर आप किसी दर्द के लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, तो वो भी आपको ऐसी चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि आप वेट एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ बढ़ाएँ अपने पैर की। तो आज हम कुछ ईज़ी से ईज़ी चीज़ करेंगे जिससे आप अपने पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने ट्विस्टिंग की बात करी जो आपके पूरे अपर बैक पे काम करता है। अपर बैक पे मतलब पूरे स्पाइन पे आपके जो भी फंक्शंस हैं उन पे काम करता है। तो अब हम अपने पैरों पे काम करेंगे जिससे हमारी साइटिका वाली प्रॉब्लम है वो भी और जो वेरिकोज़ वेन्स की प्रॉब्लम है, वो भी आप बहुत अच्छे से रेगुलर बेस पे उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आराम से बैठिए, पैर को सीधा करिए। कुछ नहीं है आपके पास, दूसरे पैर को घुटने के नीचे रखिए, उसे सपोर्ट दीजिए और इसे अगर आपने 1 इंच भी उठा लिया है तो ये एनफ है, ये पूरा प्रेशर देगा आपके काफ मसल पे देगा, साइटिका वाली मसल पे देगा और पटेला जो हमारे घुटने के आसपास सपोर्ट करने वाली मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। आप इसे इतना उठा सकते हैं, इतना उठा सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी है आप इसे उतना उठा सकते हैं और जब धीरे-धीरे आपका अभ्यास हो जाए तो आप इसे पूरा का पूरा पकड़ के आराम से सीधा करके यहाँ तक ला सकते हैं। बैक को सीधा रखने की ट्राई करिए, स्लाउच नहीं करना है। पैर सीधा हो या नहीं हो, उससे इतना ज़्यादा मैटर नहीं है, लेकिन बैक आपकी सीधी होनी चाहिए। ये इसका एडवांस है और आप जब बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, तब आप अपने दोनों पैरों के साथ भी इसे कर सकते हैं। 1, 2 और दोनों को एक साथ मिला के मैं दोनों एक साथ सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि लोग ईज़ी से ज़्यादा टफ पे ट्राई करते हैं और गिरने के बाद चोट लगवा लेते हैं। ऐसा पहले कई बार हो चुका है, इसलिए हम ईज़ी टू टफ की ओर बढ़ेंगे।